हो जाएंगे, यानी पे सब मिसालें देंगे तो मैं जो है ना से सुर्ख हो जाऊंगा और फिर मैं ऐलान करूंगा अपना। लेकिन जब वहाँ पे हकीकत इसके बरक्स निकली, शाह साहब की मुझसे मैं बड़ा मुतासर हुआ और मैंने ये चीज़ देखी कि शाह साहब ने पूरे मुनाजरे के अंदर कहीं पे भी हिड़देरी नहीं की, कहीं पे भी गाली गलौज नहीं की और कहीं पे गलत किस्म का इशारा नहीं किया। तो मनीपेश साहब शोर मचा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, सुने लगा रहे थे, यानी कि ऐसा प्रेशर डाल रहे थे लोगों के ऊपर कि वो अपनी उस झूठ को छुपा करके एक सच्चा बनने के लिए उसने बड़ी कोशिश की। तो ये चीज आम लोगों की समझ में आती है जब सीढ़ी देखेंगे तो गलत किस्म के इशारे हैं, गलत किस्म के इशारे हैं कि उलमा को ज़हर नहीं कहते और ऐसी बातें जो है ना। बल्कि आप तो मेरे ख्याल से मुनाजरे की तो इस मुनाजरे के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पक्का अहले हदीस हुआ हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरा खात्मा इस अकीदा अहले हदीस पर फरमाए और मैं जितने भी मेरी बाकी ज़िंदगी है मैं सही तौहीद का एक जो है ना लोगों के दिलों के अंदर एक चिराग को रोशन करूं और सही सहाबाए किराम की जो ज़िंदगी थी वो यही उस मिशन के ऊपर जमात अहले हदीस पर बांधे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत हो रही है और अब मैं अपनी ज़िंदगी को भी रोता हूँ जो मैंने अपना इसमें खसारे में गुजार दी, जहालत में गुजार दी। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं अपना इलामा साहब की कुछ कैसेटें सुन रहा हूँ, सीडी से देख रहा हूँ इलामा साहब ज़हरा की, तो आप मुझे और कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं अपना जैसे अकीदे के मुतालिक इलामा साहब फरमा रहे हैं कि अपना अम्बिया के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला ने सख्तियाँ भेजी। हम जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमार किया तो हज़रत अय्यूब क्या कहते हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट के अंदर चले गए, अब वो समुंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, बादलों का अंधेरा और यूनुस के वालिद नबी, दादा नबी, परदादा नबी सारे, ठीक है जी। और फिर वो मछली के पेट के अंदर उन्होंने अपने बाप को नहीं पुकारा, अपने हालांकि उनके घर के सारे वली नबी उनके घर के, आज जो हम जिन्होंने हमें कहा जा रहा है आप जी इसी प्रकार ये अपना हम औलिया को पुकारते हैं, हम शुहदा को पुकारते हैं। और इलामा साहब की वो बात मेरी समझ में बाद में आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी समझ में आ चुकी कि जिनको हम अपने हाथों से दबाते हैं, नहलाते हैं, कफनाते हैं, पत्थर रखते हैं, फिर उनके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और फिर मिट्टी के बाद फिर उनके ऊपर हम दिया जलाते हैं। अब वो खुद दिया भी नहीं जला सकते, तो वो मरने के बाद मिट्टी डालने के बाद फिर हमारे खुदा कैसे बन गए। और मैं ये बात सच्ची आपको कहूँ कि इससे पहले जहाँ जहाँ मैं मज़ारात पर जाता, मैंने काफ़ी मज़ारात के ऊपर रातें गुजारी हैं। गोल्डन शरीफ में मैंने रातें गुजारी हैं, दाता दरबार पे मैंने रातें गुजारी हैं, अपना यहाँ पे इस्लामाबाद पर इमाम पे जो है ना मैंने रातें गुजारी हैं। और वहाँ रातों को मैं बैठ, चूँकि मेरे ज़हन जो है मुकम्मल तौर पे इस तरफ था, तो मैं बैठा रहता था, मैं अपने आप को वजन में लाने की कोशिश करता था, मैं जिक्र कर करके कोशिश की मेरी कि मैं ऐसे वजन में चला जाऊं, मेरे ऊपर बेहोशी की कैफियत तारी होने लगे और ये वली के साथ मेरी मुलाकात हो जाए। तो टोटल ये थी गुमराही तो कैसे होता। और बाज़ लोग वहाँ पे कुछ ऐसे अफगाना जो काम करते हैं, वो अपने आप को भड़काते हैं, तो लोग उसकी मुतवज्जो हो जाते हैं, शायद यार ये पता नहीं उसकी तजलियात को, पता नहीं उसकी पीसा से मुलाकात हो गई, हम भी परेशान होते थे। और फिर वो जब होश में आता उससे मिलते थे कि हज़रत आपकी मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई, हमारी तो मुलाकात नहीं होती थी। तो फिर जब वो झूठ का फसाना करते थे, झूठ की वो बातें करते थे, जी हमारी अभी मुलाकात हुई है हज़रत ये फरमाया सुनने को, मैंने कहा कि मैं ये काम करते हुए मैंने कोई मजाक नहीं छोड़ा और मैं सच्चाई की तलाश में, सच्चे पीर मुर्शिद की तलाश में मैं कहाँ नहीं गया। मैं बाबा ज़करिया मुल्तानी के उधर गया, शशमस तब्रेज़ में मैं गया, इस्लामाबाद में मैं गया, गोल्डन शरीफ में गया, वहाँ सुल्तान लोग के मज़ार है, यानी कोई जगह मैंने कोई मज़ार मैंने नहीं छोड़ा। और वहाँ जाके जहाँ पे मैंने रातें गुजारी हूँ, जहाँ पे मैंने चिल्ले ना की हूँ, लेकिन कतई तौर पर कोई चीज़ नहीं मिली। तो फिर मुझे जब अब समझ आई कि ये तो था ही सारा झूठ, तो कैसे किसी से मुलाकात होगी। जिनको दबाते खोते हैं, मर जाते हैं, मिट्टी को डालते हैं, फिर वो खुदा कैसे, फिर वो हमारी। और फिर यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे उलमाए हदीस, अपना उलमाए बरेलवी का ये अकीदा भी है, उलमाए बरेलवी ये भी कहते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम उस वजन में आते हैं तो हमारी मैं जैसे मैं बहुत सख्त पैरोकार रहा हूँ तैरोकादरी का, तो जब वो तकरीर करते थे अपना वो झूठे फसाने बयान करते थे तो हम भी उसमें वजन में आते थे, रोते थे कि तो ये अब मुझे समझ आ रही है कि मैं सुबह नाज पढ़ रहा था कि सच्चाई ये है कि जब जो लोग आशिक होते हैं, सच्चे आशिक होते हैं, वो आका अलैहिस्सलाम को अपने पास नहीं बुलाते, लेकिन वहां जाते हैं। और फिर वहां जाके मैंने देखा, फिर मेरी ये चीज समझ में आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप इसकी को सर्च करें, मेरे दोस्त सारे सर्च करें, कहीं ऐसा ना हो कि गुमराही वाले अकीदे में अपने अमाल को भी ज़ाया कर दें और जो जितनी इबादत है वो भी ज़ाया हो जाएं, और इस झूठे वजन में पढ़ के, और इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब हमें नहीं मिला किसी को नहीं मिलेगा, हमने देखा है। तो सच्चाई की तरफ आए और फिर सहाबाए किराम का तरीका देखें। और फिर जो है ना, मुझे दोस्त कह रहे थे कि लेकिन जी सऊदिया वाले भी तो मुकल्लिद हैं, तो आप जो है ना उनके साथ चलते हैं तो आप भी तो मुकल्लिद होंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने तो इसके ऊपर सर्च कर ली है कि मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद में क्या है, इसके ऊपर मैंने देख लिया है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन किसके मुकल्लिद थे? इमामुल अंबिया के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जब शक वाली बात आ जाती है, अगर कहते हो कि इतनी जी हमारा अकीदा सच्चा है, शक वाली बात है, तो शक वाली बात को मेरे ख्याल में छोड़ ही देना चाहिए। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाया कि अगर मेरी भी कोई बात कुरान और हदीस से टकराती है तो उसको दीवार के साथ मारो, ठीक है? तो फिर हमें ये चीज छोड़ देनी चाहिए। और फिर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कुरान हमें असलात में मिल रहा है, कुरान हम पढ़ते हैं, हदीस हमें मिल रही है, हदीस हम पढ़ते हैं, तो कुरान और हदीस के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को क्यों ना ढाल लें? यही सहाबाए किराम का तरीका था। शक वाली जिंदगी हमारी खत्म हो जाए और हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अब जो है ना जन्नत वाले बन जाए। अब इंशाअल्लाह ताला मुझे भी दोस्तों ने दावत दी है, ये प्रोग्राम हो रहा है चपरी रोड पे, तो चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रर भी हूँ, तो वहाँ पे जैसे इंटरव्यू के अंदर जैसे आप दोस्तों ने की ख्वाहिश थी, मैं तो नहीं चाह रहा था, मैं तो ये चाहता था कि वहाँ पे जब मैं मेंबर रसूल पर बैठूं, ज़ौक़ शौक़ के साथ मैं इन चीज़ों को बयान करूं, जज्बात के साथ बयान। आपकी ख्वाहिश तो मुनाज़रे के दौरान ही थी कि मैं वहाँ मुनाज़रे के दौरान भी मैं शाह साहब को कह रहा था, शाह साहब जो है ना मुझे कहने दें, मुझे ऐलान करने दें, मैं अपने ईमानी जज्बों के उस तकाज़ुं के साथ ऐलान करना चाहता हूँ। लेकिन शाह साहब ने मुझे कहा कि नहीं, सीडी जो है ना, आपने जो क्वेश्चन किए उन्होंने जो जवाब दे दिए, सब कुछ कर दिया है, लोग देखने वाले खुद ही समझ लेंगे सीडी से कि ये झूठे हैं, ठीक है? और तो आप जो है ना इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम रख लेंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा मेरे दिल के अंदर बहुत ज़ौक़ है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ और मुकर्रर हूँ, मुझे ज़ौक़ शौक़ के साथ जब मैं कहीं पे तकरीर करने जाऊँ तो वहाँ पे मुझे सुने। अब मैं इश्क़े मुस्तफ़ा बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और ऐसा इश्क़े मुस्तफ़ा बयान करूँगा कि वो सुनने वाले मेरे बरेलवी दोस्त वो इंशाअल्लाह इश्क़े मुस्तफ़ा को सुनेंगे तो वो अपने झूठे अक़ीदे से तौबा तायब होके वो इंशाअल्लाह जुमा देंगे। अच्छा मौलाना साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि अला हज़रत साहब जो हैं वो अपनी कुतुब में अहले हदीसों को काफिर लिखते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि वो अपना मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी उलमा ने बात कीजिए सच से सच्चाई सामने आती है, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अक़द जो है ना, अक़ीदा जो है अक़द से अक़द को नहीं निकाह है। ये जो सच है, जब हम सर्च करेंगे किसी चीज़ के ऊपर तो फिर हमें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो जब सर्च ही न करने दी जाए, ये कहा जाए कि जी आप सूफिया के बारे में सोचे भी ना, उलमा के अहमद रज़ा खान के जो है उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनके बारे में, या कोई बात सोचना भी जो है ना, कहते हैं जी बस कुछ हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, आपका जो सब कुछ लुट जाएगा। भाई जब हम सर्च ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सूफिया ने क्या लिखा है, कि सूफिया का काम सही भी है कि नहीं, ये पुराना हदीस से तो नहीं टकरा रहा। जब इसी को सर्च कर लिया, अभी एक अपना तर्जुमा है कंज़ुल ईमान में पढ़ते हैं, इसके अंदर मैं भी पहले तो मैं पढ़ता और पढ़ाता रहा हूँ, और मैंने इसको सच के तौर पे पढ़ा है, फिर मुझे पता चला कि कहाँ पे क्या कैसा पे किए गए इसके अंदर।
तो इसकी एक मिसाल मैं कोट करूंगा, जैसे आपने सच की तकलीफ, सच की चश्मा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो जो है ना सच्चाई वाला चश्मा लगा करके मैंने इसके ऊपर सर्च की है।